अब अपन एक्सरसाइज 3.3 से पहले इसका उदाहरण नंबर 3 आता है, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपको फोकस रखना है थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये आकृति दे रखी है आपको और समांतर चतुर्भुज दे रखा है, आपको परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप किसे बोलते हैं, चारों ओर की माप किसी आकृति की, यानी चारों ओर की जो चार भुजाएं हैं किसी भी आकृति की, जितनी भी भुजाएं हो, चाहे कोई भी भुजाएं हो, लेकिन यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है तो इसमें चार भुजा है, चारों भुजाओं का योगफल हमारे को लिखना है। अब देखिए यहाँ पर आकृति में तो ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक की भुजा दे दी, यानी पी क्यू दे दी और क्यू आर भी दे दी, लेकिन हमारे को चाहिए चारों भुजाएं। तो यहाँ पर हम समांतर चतुर्भुज के नियम से एक दिमाग लगा सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज जो होता है उसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी पी क्यू के सामने वाली भुजा एस आर इसके बराबर होगी, क्योंकि समांतर है तो बराबर होगी। उसी तरह एस पी के बराबर क्यू आर होगी, क्योंकि ये इसके समांतर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूँकि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए क्या होगा कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होकर समांतर होकर हाथों हाथ बराबर हो जाएगी। तो पी क्यू समांतर एस आर, क्योंकि इसके समांतर ये हैं, और एस पी के समांतर है एस पी के समांतर आर क्यू। तो इन चीज़ से एक निष्कर्ष निकलता है कि पी क्यू बराबर एस आर, जितना मान पी क्यू का उतना मान एस क्यू का होगा 12 सेंटीमीटर। उसी तरह एस पी का जितना मान है उतना ही आर क्यू का मान होगा 7 सेंटीमीटर। तो मतलब 12 ये तो 12 ये भी, और 7 ये तो ये वापस इसके समांतर, इसके सामने वाली भुजा। तो अब परिमाप का मतलब चारों भुजाओं की माप, तो अतः परिमाप बराबर चारों भुजाओं की माप। तो यहाँ पर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस एस आर प्लस एस पी बराबर होगा परिमाप। तो जिनका जितना मान है उतना मान इसमें रखना है। पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर और क्यू आर का मान है 7 सेंटीमीटर और एस आर का मान है 12 सेंटीमीटर, और उसी तरह एस पी का मान है इसके सामने वाली भुजा 7 सेंटीमीटर। सभी को अगर आप जोड़ देंगे तो 38 सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो इस तरह से इसका परिमाप निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। उसी तरह से अगला उदाहरण नंबर 4 है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ी सी आकृति आपको आपका दिमाग लगाने के लिए इसमें दे रखी है, लेकिन इसमें बहुत ही सिंपल है। देखो हाँ, यहाँ पर क्या दे रखा है कि आकृति बी एस टी में एक समांतर चतुर्भुज है, जहाँ एक्स वाई और जेड के आपको मान निकालना है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि सम्मुख कोण बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर आप कुछ लाइनें लिख सकते हैं, जैसे आंसर लिख करके, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब इसके सामने वाला कोण, ये बी का सम्मुख है एस, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखो x का मान निकल जाएगा, b का सम्मुख है, b बराबर कोण s, और s पर है यहाँ पर x, ठीक है। तो b है 100 डिग्री, तो यहाँ पर s पर जो कोण है ना वो x है, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 100 डिग्री बराबर। कोष्टक में कारण देना पड़ेगा सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण। उसी प्रकार देखिए कोण x का जो y है वो संगत कोण है। कैसे, जैसे एक लाइन जा रही थी ऐसे, और वापस देखिए नीचे वाली लाइन जा रही है, और जैसे ही लाइन के नीचे देखो ये लाइन के नीचे वाला कोण, उसी तरह इस लाइन के नीचे वाला कोण, तो ये दोनों एक दूसरे के संगत भाग है। उसी तरह देखो आप, ये लाइन जा रही थी, लाइन के नीचे वाला कोण, ये लाइन जा रही थी, लाइन के नीचे वाला कोण। तो कोण x और कोण y जो है एक दूसरे के संगत कोण है। तो जितना मान x का होगा उतना ही y का होगा। x का मान अभी 100 निकला है तो y का भी 100 ही होगा। तो कोण x बराबर कोण y, कोष्टक में लिख देना संगत कोण, तो y का भी मान 100 डिग्री आ रहा है। कोष्टक में आपको संगत कोण लिखना है, संगत कोण। बहुत ही सिंपल है, एक दो बार वीडियो को रिपीट करके देखना, आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर z का मान निकालना है। मैंने आपको बताया है कि जब रेखा जो है, रेखा जा रही है, ऐसे कोई लाइन जा रही है, तो ये दो कोण बन रहे हैं ना। देखो कैसे, ये रेखा जा रही थी लंबी लंबी रेखा,
उसी तरह ये लाइन इस पर इसके जैसे ही बन रही है। तो देखो ये कोण उधर बना, एक कोण इधर बना, तो यहाँ पर इसको रैखिक युग्म के नाम से जानेंगे। यानी जो जो कोण ज्ञात करना है उसको 180 डिग्री में से घटा देंगे। कैसे? देखो y और z जो है रैखिक युग्म है, y प्लस जेड बराबर रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का मान होता है 180 डिग्री। रैखिक युग्म, तो रैखिक युग्म कारण देंगे। फिर देखो y का मान हमने अभी ज्ञात किया है, 100 आया था, तो 100 प्लस z का मान तो ज्ञात करना है 180 डिग्री। z को इधर ही रख देंगे, 180 में से 100 को ट्रांसफर कर देंगे, तो 180 माइनस 100 डिग्री बराबर आ जाएगा 80 डिग्री। तो z बराबर आ जाएगा 80। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।